हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस कुर्ती का नेक डिज़ाइन देखेंगे। इस कुर्ती का मैंने हाफ शोल्डर लिया है 7 इंचेस। इस कुर्ती का आर्म होल मैंने 7.5 इंचेस लिया है। इस कुर्ती की चेस्ट है 38 इंचेस। 38 का मैंने 1/4 किया है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए मैंने ऐड किया है। यहाँ पे मैंने ये पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ऊपर की साइड पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। इस कुर्ती की गले की चौड़ाई है 3 इंचेस। मैं इस तरह से 3 इंच पर मार्क करूंगी। इस कुर्ती की गले की लंबाई है 6.5 इंचेस। इस तरह से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। गले की लंबाई लेने के बाद गले के नीचे से हम 5 इंच पर इस तरह से एक मार्क करेंगे। मैंने 5 इंच पर जहाँ पे निशान लगाया था वहीं पर मैं इस तरह से आधा इंच पर मार्क करूँगी। यहाँ से मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैंने गले की ड्राइंग कर ली है। अब गले की किनारी से मैं 1 इंच का मार्जिन रखकर इस तरह से मार्क कर लूँगी। इस तरह से मैंने गले की मार्किंग करने के बाद कैंची की मदद से मैं अच्छे से इसे कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब मैं मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर इसे मैं आयन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। आयन की मदद से मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब आधा इंच का मार्जिन रखकर मैं कैंची की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। जो आधा इंच की मार्जिन मैंने रखी थी इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और आयन की मदद से मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। इसे मैंने आयन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसका एक सेंटर निकालूंगी इस तरह से। इसका सेंटर निकालने के बाद मैं अपने मेन फैब्रिक का ही सेंटर इसी तरह से निकालूंगी। मैंने इस तरह से इस कुर्ती का मेन सेंटर निकाला है। अब इस कुर्ती के उल्टे साइड पर मैंने जो गले की कटिंग कर ली थी उसके सेंटर को मैं इस तरह से इस कुर्ती के सेंटर पर रखूँगी। इस तरह से मैंने सेंटर पर सेंटर रखकर ऊपर से मैं स्टिच कर लूँगी। मैंने अच्छे से इसे स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी और जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे मैं छोटा सा दोनों साइड से मैं इस तरह से कट लगाऊंगी। मैंने अच्छे से कट करने के बाद इसे मैं आयन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी और ये पट्टी को मैं सीधी साइड पर पलट लूँगी।
मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इस पट्टी के नीचे मैं रेड कलर की इस लेस को इस तरह से मैं रखूँगी और ऊपर से सिलाई कर लूँगी। मैंने इस तरह से सीधी साइड पर इस पट्टी के नीचे लेस को इस तरह से अटैच कर लिया है। ऊपर से हम इस तरह से गले की लंबाई का निशान यहाँ पे लगाएंगे। हमारे गले की लंबाई है 6.5 इंचेस। इस तरह से मैंने 6.5 इंचेस पर दोनों साइड पर इस तरह से निशान लगाया है। अब गले के नीचे से हमें यहाँ पे एक पैच ज्वाइन करना है, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें लेनी है, इसीलिए हमें कम से कम 7 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा इस तरह से हमें ये फैब्रिक यहाँ पे तैयार करना है। मैंने यहाँ पे रेड कलर का फैब्रिक लिया है और इस रेड कलर के फैब्रिक पर मैं इस तरह से आधा आधा इंच पर सिलाई कर लूँगी। मैंने इस तरह से आधा इंच पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैं पूरे फैब्रिक पर आधा आधा इंच पर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और इसके मैं इस तरह से प्लेट्स तैयार कर लूँगी। मैंने इस तरह से सारे प्लेट्स तैयार कर लिए हैं। अब मैंने जो गला तैयार कर लिया था, अब मैं वो उस गले को मैं यहाँ पे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से मैं इस तरह से मार्क करूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। मैंने ये फैब्रिक 7 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा इस तरह से तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने ये पैच रेडी कर लिया है। अब जो मैंने मेन फैब्रिक पर गला तैयार कर लिया था, उस गले को मैं इस पर इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। मैंने जो गला तैयार कर लिया था, उस मेन फैब्रिक पर मैंने गले की लंबाई का निशान लगाया है 6.5 इंचेस पर। इस तरह से मैंने 6.5 इंचेस पर इस पैच को रखकर इसे अटैच कर लूँगी।
हमारा इस कुर्ती का नेक अभी तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं इन्हें इस तरह से बटन अटैच कर लिए हैं। हमारा आज का ये डिज़ाइन पूरा हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।